नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, अब जबकि सरकार ने, पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार ने FIA को ये मसला सौंप दिया है कि वो अभी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केसेस में PTI के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब उसकी मुकम्मल तफ्तीश FIA करेगी। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि FIA ने एक टीम बनाई है, 5 रुकनी टीम बनाई है, और उसमें से उसका जो हेड है वो डायरेक्टर है अतहर वहीद, और जो मेंबरान हैं वो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं। वो अलग अलग सूबों में अपने अपने तौर पर वो तहकीकात करेंगे और फिर सब मिलकर एक जामिया रिपोर्ट बनाएंगे। तो अभी उन लोगों ने जनाब अतहर वहीद ने नोटिस निकालने शुरू कर दिए हैं, और उसमें जिन बड़ी बड़ी शख्सियात को नोटिस निकाले गए हैं उनमें से अभी जैसे कराची में सिंध के साबिक गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल, उनको नोटिस निकाला गया है। पंजाब में अभी मिनिस्टर हैं PTI की तरफ से, जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है चौधरी परवेज़ इलाही की अगवानी में, तो उसमें वो जनाब महमूदुर रशीद हैं, वो अभी पंजाब काबीना के मेंबर हैं, उनको भी नोटिस निकाला गया है। और मोहतरमा सीमा, उनको भी नोटिस निकाला गया है। और साबिक नेशनल असेंबली के जो स्पीकर थे असद कैसर, उनको भी नोटिस निकाला गया है, ताकि सबको बोला गया, अलग अलग तारीख दी गई है हर एक को कि वो अपनी जवाबात के साथ पेश हों FIA के आगे, और अपना जो दिफा करना चाहें तो वो अपना दिफा कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पंजाब में अब नई हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही की लीडरशिप में, यानी वो वज़ीर आला हैं और नई हुकूमत बन चुकी है PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप की। तो उसमें अभी कल, मतलब जो कल गुज़र गई, 21 मेंबरान पर मुश्तमिल नई काबीना से हलफ लिया गया। और ये हलफ जो है चौधरी बलीगुर रहमान ने लिया, जो कि पहले इनकार कर चुके थे जब ही चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे। वो हाई कोर्ट के हुक्म के, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बदले में, तो उन्होंने इनकार किया था। लेकिन अभी कल उन्होंने नई काबीना से 21 मेंबरान से हलफ लिया, और उसमें इस तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त वज़ीर आला हैं, और स्पीकर हैं सब्तैन ख़ान, जो अभी ताज़ा 2 रोज़ पहले जिनको मुंतखब किया गया था, और साबिक गवर्नर जो उमर सरफराज चीमा थे वो थे, और चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे मुनीस इलाही वग़ैरह दूसरी बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ ये भी मौजूद थे। अच्छा, इनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि जनाब मोहसिन लगारी को फाइनेंस का जो है कलमदान दिया गया, पोर्टफोलियो दिया गया है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने ये बताया कि वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कानूनी माहिरीन से कि किस तरह जनाब नवाज़ शरीफ, यानी नून लीग के जो डिफेक्टो हेड हैं, और डी जोरो तो खैर नहीं है क्योंकि वो इस वक्त मतलब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी है और सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में लंदन में रह रहे हैं। तो उनको किस तरह वापस बुलाया जाए, और उनके ऊपर जो नाअहली का हुक्म जारी किया गया उसको किस तरह उससे जान छुड़ाई जाए। तो सुनने में आया है कि उन लोगों ने सोचा है कि
नया कानून मतलब पेश किया जाएगा पाकिस्तान नेशनल असेंबली में, और उसमें फिर ऐसी शकें होंगी कि किसी तरह नवाज़ शरीफ जो है उसके ऊपर जो पनामा पेपर्स के जो मतलब स्कैंडल हुआ था, उसके बदले में उनके ऊपर जो लाइफ टाइम बैन लगाया गया था, वो उससे उसकी जान छूट जाए और फिर वो पाकिस्तान की सियासत में अपना एक्टिव रोल, मुतहरिक किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़े की जो लीडरशिप है वो चौधरी शुजात के हाथ में है, और दूसरे धड़े की जो अभी ताज़ा जो नए नए वज़ीर आला बने हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तो अभी क्योंकि इनके ऊपर इनके बीच में ये निफाक हो गया था। पहले उन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट देने के लिए चौधरी शुजात अली ने लेटर निकाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। अभी चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या किया कि एक पंजाब का जो सेक्रेटरी है उसके थ्रू एक लेटर निकाल के कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद में जो है ना इंट्रा पार्टी हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह चौधरी शुजात को जो पार्टी के प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट है उससे हटा दें। लेकिन फिर चौधरी शुजात ने क्या किया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इसके ख़िलाफ़ मनानामा निकलवा लिया। तो अभी वो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद में नहीं हो सकते। अब ये मनानामा हटवाने की गर्ज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर मैं गलत कह गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला ज़ेर सुनवाई है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के लीडर कामिल अली आगा ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त फ़ाइल की है कि बराए मेहरबानी ये जो मनानामा है उसको हटा दिया जाए ताकि हम जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सके। मतलब उनका ये है कि वो चौधरी शुजात को सदारत से हटाना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद की। अब देखें कोर्ट उनकी सुनाई मतलब उनकी सुनती है या नहीं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल असेंबली की 9 सीटों पर बाई इलेक्शंस कराने का हुक्म जारी किया और तारीख भी फ़िक्स कर दी हैं, वो कैंसिल करके, क्योंकि उनकी पहले से एक दरख्वास्त पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने 123 मेंबरान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सब ने 11 अप्रैल को, जैसे 9 अप्रैल को जैसे इमरान खान को हटाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में, तो फिर 11 तारीख को सब 123 मेंबरान ने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए थे। और उस वक्त असद कैसर ने जो उस वक्त का स्पीकर था उसने उस पर उनको मान भी लिया था, ग्रांटेड कर दिया था। लेकिन बाद में जब राजा परवेज़ अशरफ नए स्पीकर बने जो PDM के हैं, नून लीग वालों के, तो उसने एक एक मेंबर को नोटिस निकालना शुरू किया कि भाई आप बताइए कि आपकी दरख्वास्त है, दस्तखत आपकी है। फिर उसके बदले में अभी इतने दिनों के बाद, 4 महीने के बाद, उन्होंने सिर्फ 11 सीटों पर जो दरख्वास्तें थी इस्तीफ़े की वो मंजूर की। अब क्योंकि 11 में से 2 जो है वो नॉमिनेटेड थी तो उनको छोड़ दिया, बाकी 9 पर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल बताया कि जनाब इमरान खान ने अनाउंस किया है कि 9 की 9 सीटों पर वो खुद ही खड़े होंगे, खुद ही कंटेस्ट करेंगे। तो अभी PTI ये चाहती है कि ये बाई इलेक्शंस कैंसिल कर दिए जाएं, 123 की 123 सीटों पर उनके जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए जाएं, और फिर उसके बाद अगर वो चाहें तो सारी 123 सीटों पर फिर से बाई इलेक्शन कराए जा सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली इतवार को 31 तारीख को काबुल में जो अल कायदा का हेड था डॉक्टर अयमन अल ज़वाहिरी, उसको अमेरिका ने
ड्रोन के थ्रू एक मिसाइल फेंक कर कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद फिर अलग अलग चिमिंगोइयाँ होने लगी, कोई क्या कहता कोई क्या कहता। ज़्यादा तौर पर लोगों का एतमाद इस बात पर था कि पाकिस्तान ने अपनी जो है ज़मीन इस्तेमाल करने दी है, जबकि पाकिस्तान में जो हुकूमती ज़राए हैं वो इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए बोल रहे थे कि नहीं, ये पाकिस्तान से नहीं किर्गिस्तान से आया था जो ड्रोन है। लेकिन अभी तक क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, तो यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी पाकिस्तान की अफवाज ने अपने ऊपर से ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरज़मीन जनाब अयमन अल-ज़वाहिरी के कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई, तो DGISPR यानी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक बयान में ये साफ़ कर दिया कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं की गई अयमन अल-ज़वाहिरी के कत्ल के लिए। अब उसके ऊपर फिर सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब फवाद चौधरी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान से वो ड्रोन नहीं उड़ा, लेकिन क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई या नहीं, ये पाकिस्तानी अफवाज को इसकी वजाहत करनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में लोग जो है ज़्यादा इसका जो मौरूद इल्ज़ाम पाकिस्तान को करार दे रहे हैं, तो इस इल्ज़ाम से बरी होने के लिए फ़ौज को कंप्लीट डिटेल्स देना पड़ेंगे। अब खुदा बेहतर जानता है इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान हो, लेकिन वो आजकल मुश्किल है क्योंकि इमरान खान ने ये बयानिया बनाया है कि भाई मैंने इनकार किया था अमेरिका को, और अमेरिका को तो अभी पाकिस्तान में एक विलेन की शक्ल में देखा जा रहा है। इसीलिए आजकल मुश्किल है कि पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी लिहाज से अमेरिका की मदद करती दिखाई दे, वो इससे गुरेज करना चाहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।